हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य ऑनलाइन पाठशाला पर। आप लोग देख रहे हैं संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 10। कल हम लोग लेक्चर नंबर 9 में मोस निकालने के लिए आप लोगों को सिखाए थे। ये लेक्चर बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। इसमें आप लोगों को पहली संख्या और दूसरी संख्या और मोस और लोस में संबंध बताएंगे, क्या संबंध होता है। तो आप लोग संबंध के बारे में देखिए। सबसे पहले नोट पॉइंट, फार्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है मोस गुना लॉस। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लॉस गुना मोस। पहली संख्या बराबर होता है मोस गुना लॉस। यहां से हम पहली संख्या निकालेंगे। देखिए आप पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या बराबर हो जाएगा मोस गुना लॉस, मोस गुना लॉस, मोस गुना लॉस। और यहाँ पे दूसरी संख्या गुना में है, इस पट्टिया के भागा में हो जाएगा तो बटे दूसरी संख्या, बटे दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या देखिए कैसे निकालेंगे। दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर मोस गुना लॉस, मोस गुना लॉस बटे बटे यहाँ पे दूसरी संख्या है, इसीलिए यहाँ पे ये वाला पहली संख्या इस पट्टी आ जाएगा बटे पहली संख्या। दूसरी संख्या बराबर मोस गुना लॉस बटे पहली संख्या। अब तीसरा फॉर्मूला देखिएगा आप लोग। मोस बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, मोस निकालने से लॉस इस पट्टी आ जाएगा बटे लॉस, बटे लॉस। अब चौथा फॉर्मूला देखिए। लॉस बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे बटे मोस। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मोस। ये चारों फार्मूला आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 फार्मूला नहीं, 5 फार्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये मेन हुआ फार्मूला, ये मेन फार्मूला है, इसी से हम लोग ये 4 फार्मूला बनाएंगे। ये चारों फार्मूला आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में ये आपकी बहुत ही मदद करेगा। देखिए 4 फार्मूला बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग इससे वीआई लगा लीजिए। सबसे पहले देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है मोस गुना लॉस। पहली संख्या बराबर होता है मोस गुना लॉस बटे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बराबर होता है मोस गुना लॉस बटे पहली संख्या। मोस बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे लॉस, और लॉस बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मोस। अब आप लोग देखिए यहाँ यदि पहली संख्या बराबर ए, यदि पहली संख्या बराबर ए, हम मान लेंगे यदि पहली संख्या बराबर ए मान लेते हैं। दूसरी संख्या बराबर बी, दूसरी संख्या बराबर बी, तो लॉस कितना हो जाएगा, मोस कितना हो जाएगा तो देखिएगा। पहली संख्या बराबर ए, दूसरी संख्या बराबर बी, और लॉस को कहेंगे एलसीएम कहते हैं, और मोस को कहते हैं एचसीएफ। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहली संख्या कितना ए गुना बी
बराबर LCM लघुत्तम से गुणोत्तर गुना HCF। HCF A गुना B बराबर LCM गुना HCF, ये हुआ पहला फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ से A का मान निकालेंगे, A बराबर LCM गुना HCF अब बटे B। ये पहली संख्या है, B दूसरी संख्या है, LCM 900 है और HCF 900 है। 900 LCM HCF 900, ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा देखिए B का मान यहाँ से निकालेंगे, B बराबर कितना हो जाएगा LCM गुना HCF, LCM गुना HCF बटे A हो जाएगा। अब यहां से हमने निकाले LCM का मान निकालेंगे, LCM बराबर कैसे निकाले, LCM बराबर A गुना B बटे HCF। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब HCF निकालेंगे, HCF बराबर होता है A गुना B बटे LCM। ये जितनी भी फॉर्मूला है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में आपकी बहुत मदद करेगा और सब्जेक्टिव सोल्व करने में भी मदद करेगा। आप लोगों को इससे आगे लेकर चलते हैं, तब तक आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। आप लोगों को अब दूसरे कॉन्सेप्ट पर लेकर चलते हैं। तो देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है हम लोगों का, अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगला कॉन्सेप्ट देखिए क्या, यदि पहली संख्या बराबर A, यदि पहली संख्या बराबर A तथा दूसरी संख्या बराबर B हो तो A तथा B के लॉसों तथा मोसों को हम लॉस ऑफ, इसको ऑफ कहा जाता है ए बी तथा मोसो ऑफ ए कोमा बी लिखते हैं, मोस ऑफ ए बी लिखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए आप लोगों को दिया हुआ है, यदि पहली संख्या बराबर ए दिया होगा, दूसरी संख्या बराबर बी दिया होगा, तो हम ए तथा बी के लॉस तथा मोसो का हम लॉस ऑफ ए बी तथा मोसो ऑफ ए बी इस प्रकार हम लोग लिखते हैं। जैसे देखिएगा आप लोग एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे 6/12 के लॉसों को हम लॉस ऑफ, इसको ऑफ कहा जाता है 6/12 लिखते हैं 6/12 के लॉसों को हम लॉस ऑफ 6/12 लिखते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल जैसे 12,15 के मोसों को हम मोसो ऑफ 12,15 लिखते हैं। इस प्रकार हम लॉसों को लिखते हैं और इस प्रकार हम मोसों को लिखते हैं। जैसे 6/12 के लॉसों को हम लॉस ऑफ ए 6/12 लिखते हैं और 12,15 के मोसों को हम 12,15 लिखते हैं। अब आप लोगों को दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर लेकर चलते हैं। जैसे देखिएगा आप लोग, पहली संख्या बराबर ए है, दूसरी संख्या बराबर बी है, तो इसमें एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम को ही लॉसों कहा जाता है, एलसीएम को ही क्या कहा जाता है, लॉसों कहा जाता है, एलसीएम को ही लॉसों कहा जाता है। बराबर लॉसों बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यहाँ पे लॉस है इसलिए यहाँ पर नीचे होगा मोसो का कहा जाता है एचसीएफ। दूसरी संख्या को बी कहते हैं और पहली संख्या को ए कहते हैं। पहली संख्या को क्या कहते हैं, पहली संख्या को ए कहते हैं। पहली संख्या
पहली संख्या को ए कहते हैं, दूसरी संख्या को बी कहते हैं, एलसीएम को लॉसो कहते हैं, एचसीएफ को मोसो कहते हैं। देखिए ये हम लोगों का सिर्फ दो संख्याओं के लिए वैलिड होता है, दो संख्याओं के लिए ये हमारा सत्य है, दो से अधिक संख्या के लिए हमारा सत्य ये नहीं है। अब देखिएगा एचसीएफ मोसो बराबर पहली संख्या ए गुना दूसरी संख्या बी बटे लॉसो एलसीएम। अब लोग तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। देखिएगा जैसे अब पहली संख्या निकालेंगे, पहली संख्या ए बराबर एलसीएम मतलब लॉसो गुना एचसीएफ मतलब मोसो बटे दूसरी संख्या बी, दूसरी संख्या को बी से सूचित किया जाता है। अब हम लोग दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या बी बराबर एलसीएम लॉसो गुना एचसीएफ मोसो बटे, यहाँ पे दूसरी संख्या निकालने के लिए इसलिए यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या ए। ये सारे बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। इसके बाद आप लोगों को शॉर्ट में आप लोगों को बताते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद आप लोगों को सिखाते हैं। करो तो बात आप लोगों को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर लेकर चलते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये संख्या हमारे लिए सिर्फ दो से अधिक संख्याओं के लिए ये संभव नहीं है, सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही ये वैलिड है। तो देखिएगा नोट पॉइंट बहुत ही ये नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नोट पॉइंट सिर्फ दो संख्याओं के लिए सिर्फ दो संख्याओं के लिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मोसो। ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मोसो सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही वैलिड है, तीन संख्याओं के लिए वैलिड नहीं, दो से अधिक संख्याओं के लिए ये संभव नहीं है। सिर्फ दो संख्याओं के लिए ये सत्य है, ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही सत्य है। इसे कह सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या को हम संख्याओं का गुणनफल भी कह सकते हैं, या इसको देखिएगा या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या को हम संख्याओं का गुणनफल भी कह सकते हैं। संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसो गुना मोसो। संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लॉसो गुना मोसो। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या को हम क्या कहते हैं? संख्याओं का गुणनफल कहते हैं। अब देखिएगा आप लोग पहली संख्या को किसे सूचित करते हैं? ए से, तो ए लिख सकते हैं, गुना दूसरी संख्या को बी, ए गुना बी को हम क्या करेंगे? संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम को एलसीएम गुना एचसीएफ, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, सिर्फ ये दो संख्याओं के लिए ही सत्य है, आप लोग इसको बहुत ही जरा से याद रखिए, ये बहुत ही वीआई है। ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही वैलिड है, दो से अधिक संख्याओं के लिए ये वैलिड नहीं है। आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए।
उसके बाद देखिए अगला नेक्स्ट पॉइंट, नोट नंबर नेक्स्ट, दो से अधिक संख्याओं के लिए, दो से अधिक संख्याओं के लिए, दो से अधिक संख्याओं के लिए, दो से अधिक संख्याओं के लिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दो से अधिक संख्याओं के लिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, डज नॉट इक्वल, इसका मतलब है कि बराबर नहीं है, इसका मतलब बराबर देके काटने का मतलब है कि बराबर नहीं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या डज नॉट इक्वल टू, इसे कहते हैं डज नॉट इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू लॉस गुना मोसो, लॉस गुना मोसो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, दो से अधिक संख्याओं के लिए ये संभव नहीं है। चलिए, या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या को क्या कहते हैं, संख्याओं का गुणनफल, तो लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर डज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं, इसका मतलब बराबर नहीं, डज नॉट इक्वल टू लॉस गुना मोसो, डज नॉट इक्वल टू लॉस गुना मोसो। संख्याओं का गुणनफल को क्या कहते हैं, पहली संख्या गुना से पहली संख्या को हम ऐसे सूचित करते हैं, लिखेंगे या ए गुना बी डज नॉट इक्वल टू LCM गुना HCF, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसे आप लोग याद रखें। अब आप लोगों को हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाते हैं, तब आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, इसके बाद आप लोगों को न्यूमेरिकल करेंगे। आप लोगों को अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दिखाते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, 10-12 क्वेश्चन, जिसको सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले उसके डाटा के बारे में जानिए, इसमें क्या क्या डाटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या डाटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले पढ़िए क्वेश्चन को, दो संख्याओं का मोह 118 तथा उनका गुणनफल 12960 है, 12960 है, तो उनका लॉस ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखिएगा क्वेश्चन में डाटा क्या दिया है, मोह दिया है और गुणनफल दिया है, तो उनका लॉस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखिए दिया है, दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है, दो संख्याओं का मोह दिया है, दिया है मोह 100 बराबर 18, मोह 100 बराबर 18 दिया है, तथा उनका गुणनफल, का गुणनफल दिया कितना 12960, तो लिख दिया हुआ संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल करने का मतलब है ए गुना बी, संख्याओं का गुणनफल करने का मतलब ए गुना बी दिया हुआ है, ए गुना बी कितना दिया है 12960, 12960, तो उनका लॉस ज्ञात करिए। तो उनका लॉस तो लॉस करने का मतलब है LCM, लॉस बराबर वाट, लॉस बराबर वाट, चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि लॉस बराबर क्या होता है, लॉस निकालने के लिए कर, इसलिए लॉस का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। लॉस का क्या फॉर्मूला होता है, चूंकि लिखेंगे लॉस बराबर अभी तुरंत पर है संख्याओं का गुणनफल बटे मोस, संख्याओं का गुणनफल बटे मोस, संख्याओं का गुणनफल ये गुना भी, संख्याओं का गुणनफल कितना देखिए तो 12960, ये हमारा फार्मूला, ये वाला हमारा फार्मूला है, ये लोगों का फार्मूला है। तो ये गुना भी कितना दिया 12960, तो लिखेंगे यहाँ पे 12960 बटे मोस का मान कितना 18, इसे भाग दीजिए 18 से, 18 का 18 से 36 होता है, 54 से 18 सत्ते 26 से 18 सत्ते 126, 126 बचा 3 पर 36, 18 दूनी 36 और 2,
ये दोनों कट गया 720 बार में, इसलिए लिखेंगे इसीलिए इसीलिए लॉ सौ बराबर 720। लॉ सौ कितना हुआ 720, और ये हुआ हम लोग का आंसर इस क्वेश्चन का। इस तरह हम लोग क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। सबसे पहले क्या कुछ नहीं किया है, सबसे पहले इस क्वेश्चन का डाटा हम लोग लिखे हैं, डाटा को सबसे पहले लिखे, उसके बाद इसमें निकालने के लिए क्या कर रहा है, लॉस निकालने के लिए कर रहा है। तो लॉस का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद ए गुना बी संख्याओं का गुणनफल बटे मॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 12,960, तो 12,960 यहाँ लिखेंगे, उसके बाद मॉस का मान 18 है तो 18 देंगे, 18 से इसको जब भगा देंगे तो 720 आएगा, और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दिखाते हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वही काम करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन का डाटा हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन में डाटा क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले डाटा देखिए, पर ये दो संख्याओं का मौसो दिया हुआ है, मौसो कितना दिया है 23 दिया है। तो सबसे पहले लिखो दिया है मौसो बराबर 23, ठीक, मौसो बराबर 23 तथा उनका लॉस दिया है, लॉस कितना दिया 1449, लॉस बराबर 1449 दिया है। यदि पहली संख्या 161 है, यदि पहली संख्या करने का मतलब है ए, यदि ए बराबर कितना दिया 161, आप लोगों को बताया पहली संख्या को किससे सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं। पहली संख्या दिया हुआ है ए बराबर 61 है, तो दूसरी संख्या यानी करने का मतलब है बी बराबर करता है वाट, बी बराबर वाट। तो देखिए बी बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला करना है, इसको कहेंगे पहली संख्या। देखिए आप लोगों को पहली संख्या को ए से सूचित किया जाता है, पहली संख्या करने का मतलब ए बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 161। दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या बी बराबर वाट, दूसरी संख्या बी बराबर वाट। तो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, दूसरी संख्या का फॉर्मूला हम लोग लिखे। तो सबसे पहले लिखे चूंकि दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर होता है लॉ गुना मौसो अब बटे यहाँ पे दूसरी संख्या निकालने के लिए करा है, इसलिए भागा देंगे पहली संख्या से। अगर यहाँ पहली संख्या निकालने के लिए कहेगा तो दूसरी संख्या से भाग देंगे, अगर दूसरी संख्या कहेगा तो पहली संख्या से भाग देंगे। पहली संख्या ये हम लोगों का फॉर्मूला है, अब इस पे हम लोग बैठाते हैं, बराबर देखिएगा। लॉ का मान कितना, लॉ का मान है 1449 लिखेंगे, 1449 गुना ये 4 है, 1449 गुना 23 बटे पहली संख्या कितना है, पहली संख्या 161, इससे इसमें भाग दिए कितना बार में कटेगा, इससे इसमें भाग दिए 23 का 3 7 21 7 बार में देखिए तो 7 21 7 में 14 15 16, हाँ 23 से 7 बार में कटेगा, 7 बार में 23 7 161, अब 7 से इसमें भाग देगा, 7 का 7 दूनी 14 0 7 49 207 बार में कितना आया 207, इसीलिए दूसरी संख्या बराबर, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 207, और ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, दूसरी संख्या बराबर 260। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके दिखाते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को सॉल्व करके दिखाएं, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करके दिखाएं। ये 725 है, 725 देखिएगा। दो संख्याओं का लॉस 720 तथा उनका गुणनफल 12,960 है, तो उनका मौसो ज्ञात कीजिए, उनका मौसो ज्ञात करना। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले लिखेगा दिया है, कौन सी डाटा दिया, सबसे पहले दिया है संख्याओं का लॉस दिया है, लॉस बराबर 720 तथा उनका गुणनफल करने का मतलब है ए गुना बी, आप लोगों को सिखा दिया, ए गुना बी दिया है,
ए गुना बी कितना दिया है 12,960, 12,960 दिया है। तो उनका मोसो करा ज्ञात करने के लिए मोसो, तो मोसो बराबर वाट। चूंकि चूंकि मोसो बराबर क्या होता है, मोसो बराबर होता है ए गुना बी बटे लॉसो, ए गुना बी बटे लॉसो। ए गुना बी का मान देखिए कितना है, ए गुना बी का मान है 12,960 अब बटे 720। ठीक, एक शून्य ऊपर एक शून्य नीचे कट गया। ठीक, अब इसको कटाएंगे 18 18 26 से 18 बार में कटाएंगे, 18 सतह 26 126 27 27 29 3 और 6 18 दूनी 36 और इसको कटाएंगे 18 से 18 चौक 72 4 से इसको कटाएंगे कटेगा 18 बार में तो बराबर 18 आया 18 लिखेंगे। इसीलिए मोसो बराबर 18 और ये वाइस क्वेश्चन का आंसर मोसो बराबर 18। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले इसमें देखिए कि डाटा क्या क्या दिया हुआ है। तो सब दो संख्याओं का मोसो 145 तथा उनका लॉस 2175 तथा दूसरी संख्या 725 है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया है मोसो बराबर 145 मोसो बराबर 145 तथा उनका लॉस हो 2175 लॉस हो बराबर 2175। यदि दूसरी संख्या है 725 दूसरी संख्या भी दिया हुआ है दूसरी संख्या बराबर 725 तो पहली संख्या बराबर वाट। तो पहली संख्या बराबर वाट तो पहली संख्या बराबर वाट। तो पहली संख्या का क्या फॉर्मूला होता है, चूंकि पहली संख्या बराबर क्या होता है लॉसो गुना मोसो बटे दूसरी संख्या लॉसो गुना मोसो बटे दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला है। पहली संख्या बराबर होता है लॉसो गुना मोसो बटे दूसरी संख्या। लॉसो का मान देखिए कितना है लॉसो का मान 2175 गुना मोसो का मान कितना है मोसो का मान 145 बटे दूसरी संख्या कितना है दूसरी संख्या है 725 देखिए कितनी बार में करता है 145 से इसमें भाग के बाद में करता है 145 725 14 14 14 56 14 14 चौके 56 4 पंचे 20 हाथ में 2 14 की 56 57 58 580 5 बार में 5 पच्चे 25 हाथ में 2 5 21 बात करिए 2 हाथ में 2 5 का 7 5 बार में 145 पंचे 725 5 बार में कट गया। अब 5 से इसमें भागा देंगे 5 चौके 20 21 1 पर 7 17 5 तिया 15 5 तिया 15 से 2 5 5 पच्चे 25 435 बार में कटा 435 बार में इसलिए लिखेंगे इसलिए पहली संख्या बराबर 435 और ये इस क्वेश्चन का आंसर पहली संख्या बराबर 435। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूं तब वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करके देखेंगे। ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। आप लोग इसको देखिए। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन उसको सबसे पहले उसका डाटा देखिए इसमें क्या क्या डाटा दिया हुआ है उसके बाद उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यदि लॉस ऑफ 306 और 657 बराबर 22,338 है तो मोस ऑफ 306 और 657 ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे सकता है या ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। यदि एलसीएम लॉस ऑफ एलसीएम का देता है लॉस ऑफ एलसीएम का एलसीएम ऑफ 306, 657 बराबर 22,338 तो मोस ऑफ एचसीएफ का एचसीएफ ऑफ 306, 657 ज्ञात कीजिए। ये एग्जाम में आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत ही बिगाड़ क्वेश्चन है।
ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको आप लोग MVI मान लीजिए, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है, लॉस ऑफ, दिया है लॉस ऑफ, लॉस ऑफ, लॉस ऑफ 306, 657 बराबर 22,338, 22,338। और इसी को हम पहली संख्या और इसको हम दूसरी संख्या करते हैं, इसे हम पहली संख्या करते हैं, इसे हम दूसरी संख्या, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली संख्या ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर को कहते हैं पहली संख्या, ए बराबर हो जाएगा 306, कॉमा बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 657, इसे कहते हैं दूसरी संख्या, इसे कहते हैं पहली संख्या ए, इसे कहते हैं दूसरी संख्या बी, और ये तो लॉस है, तो मोस ज्ञात करना, तो मोस ऑफ 306,657 बराबर वाट लिखेंगे। अब चूंकि चूंकि मोस बराबर क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, मोस बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ए गुना बी बटे, बटे मोस निकालने के लिए करा, इसलिए लॉस लिखेंगे यहाँ नीचे, लॉस बटे लॉस बराबर पहली संख्या का मान कितना है, देखिए तो पहली संख्या का मान है 306, 306 गुना दूसरी संख्या का मान कितना है, दूसरी संख्या का मान है 657, 657 बटे लॉस, और लॉस का मान कितना है 22,338। अब इससे इसमें भाग देके चेक करें कितनी बार में ये कटेगा, 306 और इसमें भाग देके देखेंगे कितनी बार में कटेगा, तो देखिएगा इसको पहले हम लोग 4 4 चौक 54 27 28 29 30, 4 से नहीं कटेगा, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 छोटे 18 24 6 18 19 20 21 22 4 पर 3 43 6 5 6 6 6 42 1 पर 3 13 6 12 6 18, 6 से कर जाएगा, 6 3 18 करी 8 हाथ में 1, 6 3 18 18 19 20 21 22 4 4 पर 3 43 हुआ, 43 4 4 पर 3 43, 6 7 42, 6 7 42 बचा 1 43, 1 पर 3 13, 6 दूनी 12 बचा 1 1 पर 18, 6 3 18, ठीक। अब 6 पंचे 30, 6 एकम 6, 51 बार में। अब इसको कटा के चेक करें के बार में कटेगा, 17 बार में देखते हैं, तो 17 एकम 17, 17 में 34 35 36 37, 3 पर 2 32, 17 एकम 17, 17 एकम 17 और बचा कितना, 17 दूनी 34 35 3 पर 2 32, 17 कम 17 32 में से 17 घटाएंगे तो 15 153, हाँ 17 से कट जाएगा, 17 से, 17 दूनी 34 35 36 37 3 पर 2 32, 17 कम 17 बचा 15, 15 पे 15 3 153, 17 नंबर 53 से, 17 नंबर 53 से 53 और 17 तिया 51, 17 तिया 51। अब देखिए कितना बार में कटेगा, ये 219 से 657 3 बार में कटेगा, 3 बार में, 2 तिया 600 और 19 तिया 57 3 बार में, तो इसका कितना आया मोस, इसका मोस आया 3 गुना 3 3 तिया 900, इसे लिखेंगे, इसीलिए इसीलिए मोस, इसलिए मोस ऑफ 306 कोमा 657 बराबर 9, ये हम लोगों का आंसर। या मोस्ट ऑफ हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं, एचसीएफ ऑफ 306,657 बराबर 9, ये हम लोगों का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके आप लोगों को दिखाते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 कर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, दिया है सबसे पहले मोस ऑफ 306,651 का मोस दिया है 7 दिया हुआ है, पहली संख्या कितना दिया हुआ है 306, दूसरी संख्या 651, पहली संख्या कितना दिया हुआ है 306, इसे कहते हैं पहली संख्या, इसे कहते हैं दूसरी संख्या, पहली संख्या 306 दिया हुआ है, दूसरी संख्या 651 दिया हुआ है, तो इसका एचसीएफ ज्ञात करना, इसका लॉस ज्ञात करना, इसका लॉस एलसीएम ज्ञात करना, सॉरी एलसीएम ज्ञात करना। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है मोस ऑफ, दिया है मोस ऑफ 306,651, 306 गुना 651 बराबर 7, ठीक। और लॉस, तो लॉस हमको ज्ञात करना है, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, तो ए बराबर कितना हुआ, ए बराबर हो गया 306, बी बराबर हो गया 651, तो लॉस ऑफ
306,651 बराबर वाट। 651 बराबर वाट। देखिए आप लोग, चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं लॉस बराबर कितना होता है, लॉस बराबर होता है 306,651 होता है, बराबर 306,651। लॉस बराबर क्या होता है फार्मूला, लॉस बराबर फार्मूला होता है ए गुना बी अब बटे मौसो, ए गुना बी बटे मौसो। ए गुना बी का मान बताइए कितना, ए का मान है 306, 306 लिखेंगे, गुना बी का मान 651 तो 651 लिखेंगे, और मौसो का मान कितना है, मौसो का मान है 7 तो 7 लिखेंगे। अब 7 से इसको कटा के चेक करेंगे, 7 से ये कटेगा क्या, 7 चौका 29, 3 2 पर 7 से ये नहीं कटेगा, ये देखते हैं कटा के, 7 9 63 ये कट जाएगा, 7 9 63, 64 65 2 पर 21, 7 या 21। अब 306 गुना 93 करेंगे, 306 गुना 93 इधर कीजिए, 306 गुना 93, 3 4 18 के लिए 8 हाथ में 1 3 गुना 0 0 प्लस 1 1 3 तिया 9 9 6 के 54 के लिए 4 हाथ में 5 9 गुना 5 9 तिया 27, जोड़िए 8 4 1 5 9 5 तक करीब 4 हाथ में 1 7 1 8 और 2 28 458 8 4 1 5 9 5 तक 4 1 7 1 8 2 28,458, 28,458 ये वाइस क्वेश्चन का आंसर इसलिए लिखेंगे, इसीलिए इसीलिए लॉस ऑफ 28,400, लॉस ऑफ 306 गुना 651 बराबर 28,458। और ये वाइस क्वेश्चन का हम लोगों का आंसर, ये हम लोगों का आंसर 28,458 इस क्वेश्चन का आंसर। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किए स्टूडेंट्स। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगला लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होगा, ये लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। इस लेक्चर में आप लोगों को सबसे पहले मोस और लोस में अति पर संबंध स्थापित के संबंध बताए, क्या क्या संबंध होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या में क्या क्या संबंध होता है, सारे संबंध हम लोग पढ़ाए। उसके बाद आप लोगों को मोस और निकालने के लिए सिखाए, पहली संख्या दिया हुआ रहेगा, दूसरी संख्या दिया हुआ रहेगा, तो मोस हम कैसे ज्ञात करेंगे, लोसो कैसे ज्ञात करेंगे, अगर लोसो मोसो दिया रहेगा और पहली संख्या दिया रहेगा तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ये सारे चीज हम लोग इस वीडियो में पढ़ लिए। इस वीडियो में जितना भी सारा लेक्चर जितना भी सारा आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराए, इतना सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो आप लोगों से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और अगला लेक्चर बहुत ही ज्यादा खास होगा, आप लोग उसको जरूर से जरूर देखेगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।